सर की टिकटॉक करने का काम नहीं किया। उस दिन मैंने बोला था कैसे हैं आप लोग, तो बोला था कि टिकटॉक से बाहर निकलो। अब आप कुछ नहीं रहे। मैंने बोला बिना किसी लफड़े के। मैं पता चलता है असली बोलो, असली बोलो, असली बोलो। असली वाली इसमें असली का वर्ड है। वर्ड असली आपने तो मॉडिफाई कर दिया। फ्लैक्स ग्रो एंड बेसिस डॉट एचटीएमएल तुम लोगों ने पढ़ी है, ध्यान है तुम लोगों को, ध्यान ही नहीं पढ़ी। फ्लैक्स का पता है, फ्लैक्स का पता है। चलो देखते हैं फिर, ये वीडियो एडिट के लिए तुमको देंगे आज। अभी ये कहाँ गया, हमारे पास एक कंटेनर है। पहले क्या देखें इसमें, तो कल वाला है नोट। अच्छा ये 3 3 4 4 टैब ओपन करते हैं। फ्लैक्स बेसिस, फ्लैक्स बेसिस में क्या होता है, जैसे ये एक हाइट ही है, आने दो इसको। क्लास में अलाउ नहीं करना, लेकिन कर इसलिए देता हूँ मैं, किसी इमरजेंसी कॉल हो तो दिक्कत हो सकती है। चलो देखते हैं। फ्लैक्स बेसिस, फ्लैक्स बेसिस विड्थ की तरह काम करता है, विड्थ। ठीक है, हमारे पास एक कंटेनर है क्लास, इसमें हम क्लास दे देंगे कंटेनर, और इसमें 2 डिप और बना देंगे, 2 या 3, ठीक है 3 डिप बना देंगे। क्लास और चाइल्ड, थोड़ा थोड़ा इसमें फर्स्ट सेकेंड ओवेस कहाँ देना है, थर्ड, ठीक है। चलो लाइव चलते हैं, देखते हैं, ठीक है। अभी हम इसमें लगाएंगे कंटेनर में डिस्प्ले फ्लैग्स, ठीक है। यहां तक तो कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बॉर्डर भी थोड़ा ठीक है, इसमें नहीं लगाएंगे बॉर्डर, चाइल्ड में देते हैं डॉट चाइल्ड, और थोड़ा बॉर्डर हम लगा देंगे 1 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है। अभी ठीक है। फ्लैक्स बेसिस विड्थ की तरह काम करती है, देखो अभी अगर हम इस पे विड्थ लगाएं, मैं सभी पे 100 पिक्सल विड्थ लगा देता हूँ, कॉमन है सभी पे क्लास चाइल्ड, तीनों पे ही काम करेगी, 100 पिक्सल विड्थ लग रही है, ठीक है। लेकिन अगर इसी पे हम फ्लैक्स बेसिस लगा दें और उसकी हम विड्थ कर दें 150 पिक्सल, अभी ये क्या हुआ, किसको किसको ये अलाउ कर रहा है,
ये इसी को ये अलाउ कर रहा है, फ्लैक्स बेसिस को, इसको ये इग्नोर कर रहा है। अब तुम्हें ऐसा लग रहा होगा ये इग्नोर इस वजह से कर रहा है कि इसको ये ओवरराइड कर रहा होगा, नीचे लिख दिया ना, मॉडिफाई किया। हाँ ऐसा लग रहा होगा ना, लेकिन ऐसा भी नहीं होता। मान लो चलो मैं इसकी विड्थ थोड़ी कम कर देता हूँ, इसकी विड्थ में कर देता हूँ 80 और इसकी कर देता हूँ मैं 100, ठीक है। और थोड़ा कम करते हैं, अभी देखो किसको ले रही है 100। अब तुम्हें लग रहा होगा ये ओवरराइड कर रहा है, चलो हम इसको ऊपर ले लेंगे। अभी तो विड्थ ओवरराइड कर रही है ना इसको, फ्लैक्स बेसिस को, तो होनी तो 80 चाहिए, लेकिन 80 नहीं होगी, अभी भी 100 ही रही है। यानी फ्लैक्स बेसिस अगर लगा है तो विड्थ इग्नोर हो जाती है और फ्लैक्स बेसिस को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। क्लियर? फ्लैक्स बेसिस हमेशा चाइल्ड पे ही काम करती है, ध्यान रखना। अगर डिस्प्ले फ्लैक्स है इसके चाइल्ड पे ही काम करेगा, यहाँ पे काम नहीं करेगा इसमें। फ्लैक्स बेसिस किसकी प्रॉपर्टी है? चाइल्ड प्रॉपर्टी है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लैक्स ग्रो। यस, ग्रो वगैरह पढ़ा है थोड़ा बहुत, चलो तो देखते हैं। फ्लैक्स ग्रो मतलब जैसे ही मान लो हमारे पास 2 चाइल्ड है या 3 चाइल्ड है, अब इनमें से जिस पे भी हम फ्लैक्स ग्रो ज्यादा लगाएंगे, तो अगर विड्थ ज्यादा है मान लो हमारी स्क्रीन की, तो जिसको भी ज्यादा ग्रो होने का चांस मिलेगा तो वही होगा। मतलब जिस पे भी हमने फ्लैक्स ग्रो लगा दिया, अदर प्रॉपर्टी तो सेम बनी रहेगी विड्थ में, और जिस पे फ्लैक्स ग्रो लगाए बचा हुआ स्पेस वो कंज्यूम कर लेगा। प्रैक्टिकल देखते हैं कैसे काम करता है, तो ज्यादा बेटर समझ आएगा थोड़ा। और एक काम करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम फ्लैक्स बेसिस तीनों में ही कॉमन कर देते हैं, ठीक है। और फिर इसमें हम थोड़ा क्लास अलग कर देते हैं सभी को। इसमें कर देंगे हम फर्स्ट, और इसमें कर देंगे हम सेकंड। लॉजिक समझना, रटने की कोशिश मत करना। थर्ड, ठीक है। प्रॉपर्टी को तुम ऑनलाइन भी देख लोगे, अगर भूल गए, लॉजिक भूल गए तो फिर बहुत टाइम लगता है। तो रटने की कोशिश नहीं, लॉजिक समझ लेना। प्रॉपर्टी तुम सर्च कर सकते हो ऑनलाइन, कोई दिक्कत नहीं, सारी प्रॉपर्टी अवेलेबल है हर जगह। डॉट फर्स्ट, और इसमें हम लगा देंगे सेकंड, और इसमें लगा देंगे हम थर्ड, ठीक है। और इसमें हम लगा देंगे फ्लैक्स ग्रो, इसमें हम कर देंगे 1, और इसमें भी हम कर देंगे फ्लैक्स ग्रो 1, और अभी हम इसमें भी फ्लैक्स ग्रो 1। तीनों में हमने फ्लैक्स ग्रो सेम रखा है, और उनकी जो विड्थ है वो क्या है, और इसकी हम कुछ विड्थ दे देते हैं कंटेंट की, हमको पता भी तो लगना चाहिए ना। तो इसकी हम विड्थ दे देंगे लगभग 600 पिक्सल दे दें, डन, ठीक है। अब चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे, और इसकी विड्थ हमें पता भी तो लगनी चाहिए ना, इस वजह से हम क्या करेंगे, इसमें एक बॉर्डर भी दे देंगे, इसमें भी बॉर्डर दे देंगे 1 पिक्सल सॉलिड, कोई दूसरा कलर देना पड़ेगा हमें, और थोड़ा पैडिंग दे देंगे, 10 पिक्सल, डन। इधर से दे देंगे 0 पिक्सल, ठीक है, ठीक है। आजा भाई, सेट हो जा, ठीक है। 600 पिक्सल हमारी है, ठीक है। अभी
तीनों का ही फ्लैक्स ग्रो क्या है, बराबर है। और टोटल विड्थ कितनी है तीनों की, 300 पिक्सल। तीनों की हमने तीनों में क्या लगाया है, 100 पिक्सल। और तीनों की विड्थ हमने कितनी कर दी है, 300 पिक्सल टोटल। अभी ये बराबर ले रहा है। और अभी हम इसको होता नहीं है क्या, यस दूसरे पे क्लिक करे थे ना। अभी ठीक है। अभी हम थर्ड वाले पे फ्लैक्स ग्रो एक बढ़ा देंगे, या फिर एक काम करते हैं, एक हम कम कर देते हैं तो ज़्यादा बेटर तुमको समझ आएगा। और इस पे हम बढ़ा देंगे फ्लैक्स ग्रो, इस पे कर देंगे 2। अभी देखो इसकी कितनी विड्थ है, टोटल विड्थ है इसकी 600 पिक्सल। अब ये डिवाइड कैसी होती है इसमें फ्लैक्स ग्रो में विड्थ, वो लॉजिक समझ लो बस, फ्लैक्स ग्रो हो जाएगा। ये डिवाइड ऐसे होती है, देखो पहले लॉजिक समझाते हैं फिर विड्थ पे चलते हैं। टोटल विड्थ हमारी 600, ठीक है। और इन दोनों की विड्थ कितनी, 200। बेसिक विड्थ 200 पिक्सल है। अभी हमारे पास बची कितनी है, 400 पिक्सल विड्थ बची, क्लियर। अब ये फ्लैक्स ग्रो ध्यान रखना बची हुई विड्थ को कंज्यूम करता है, इसकी विड्थ को नहीं लेगा। ये जो विड्थ, अब बेसिक विड्थ कितनी है 200, अब इसकी बाद जो बची हुई विड्थ है 400 पिक्सल या फिर जितनी भी तुमने दी है, उस विड्थ पे फ्लैक्स ग्रो काम करता है, बची हुई विड्थ पे। अब उस पे काम कैसे करता है, टोटल हमारे पास फ्लैक्स ग्रो कितना है 1 और 2, यानी कि टोटल हमारे पास है 3, ठीक है। टोटल कितने, 3। और अभी विड्थ कितनी है हमारे पास टोटल बची हुई, 400। अभी ये टोटल 3 है और इसका इस पे दिया गया है फर्स्ट वाले पे 1 और इस पे दिया गया है 2, तभी 3 हुए ना। तो इसकी जो कंज्यूम जो विड्थ करेगा वो इस तरह करेगा, ये 400 पिक्सल में से 400 पिक्सल में से ये विड्थ इस तरह कंज्यूम करेगा 1/3, सॉरी 1/3, यहाँ पे टोटल 3 है। वन बाई 3 इंटू 400, ठीक है। अभी ये कितना बचा, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, लगभग 1.33 समथिंग कुछ, 133 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, पॉइंट में भी बाद में कुछ आएगा। तो इसकी जो विड्थ होगी वो 133 पॉइंट समथिंग कुछ होनी चाहिए, ठीक है। अब इसकी विड्थ कितनी होगी, क्योंकि इस पे 2 है तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 400, ठीक है ना। सेकंड वाले की टोटल 3 है, 1 + 3, तो इस पे 2 है, इसकी 1 है, यहाँ पे फ्लैक्स ग्रो, तो 2/3 इंटू 400। अभी कितना बचा, लगभग 133, 266 पॉइंट समथिंग कुछ हो जाएगा। 400 में से इसको इतनी मिलेगी, ध्यान रखना, 400 में से इसको कितनी मिलेगी 266, और इसको मिलेगी लगभग 133, ठीक है। दोनों को मिला के हो गया लगभग 399, 639 2 + 1 399, यानी कि एक पॉइंट में भी तो था ना पीछे, पॉइंट 1.3, हाँ अराउंड फिगर 400, ठीक है। ये इसका लॉजिक होता है, यानी कि 400 में से इसको कितनी मिली 266,
और इसको मिली 133 और ये 266 प्लस बेसिक भी तो उसकी थी 100, तो इसकी टोटल कितनी हो जाएगी इसकी सेकंड वाली की 366 और इसकी 233 3 है, तो टोटल विड्थ देखो लगभग 600 पिक्सल हो जाएगी अगर इसको जोड़ोगे तो। कैलकुलेशन क्लियर हुआ रमसा और विश्वा है 5? हाँ तो एक पॉइंटों में भी तो हमारा जा रहा है ना, वो निकालो तुम प्रॉपर। अगर ये जो वो बचा है 2.66 हाँ उसको अगर 7 कर देंगे तो फिर हो जाएगा। हाँ वो प्रॉपर होता है देखो। अगर 5 से बड़ा है तो फिर वो 7 हो जाता है। लास्ट लीजिए इसकी विड्थ यहीं से निकलती है ना, देखो 364, इसकी जो विड्थ है वो कितनी है अभी सेकंड वाले की 300 और साइड में एक पैडिंग वो भी तो है 1 366 लोगों निकाल देगा आजू बाजू के हो गया 300। यही बोला था मैंने। और इसकी दो 232 टोटल करो कितना होगा 234 प्लस एक इधर भी तो दिया है। कैलकुलेशन क्लियर हुआ या नहीं हुआ है फिर से बताएं बोलो। रमसा और विश्वा अगर नहीं हुआ हो तो बोलो फिर से एक बार एक्सप्लेन करें। अरे तुम लोग कहाँ गायब हो गए? नहीं ऐसे थंबनेल नहीं भेजने का, हाँ ना में जवाब देने का। समझते हैं कि गुरु दक्षिणा दे रहे हैं। अब ये जरूरी नहीं फ्लैक्स बेसिस पे ही काम करे, फ्लैक्स बेसिस की जगह तुम इसकी विड्थ भी ले सकते हो, नॉर्मल विड्थ भी दे सकते हो तुम यहाँ पे। मैं 100 ही रखता हूँ जिससे हमारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी लगे। ठीक है आ रहा है, मैं 100 ही रखूंगा, विड्थ दोगे तो भी काम करेगा एकदम एक्यूरेट, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसको और कितना दबाओगे? इसको दिखाने के लिए मैं उसको कर रहा हूँ। सर उसको हटा दो भैया, हाँ उसको फेंको ना ऊंचा ऊंचा कर। वो हाइड हो जाता है। इधर ठीक है, हाँ दूसरा कब से इतना छोटा होता रहा है। अभी ठीक है। लेकिन अगर तुमने इसकी विड्थ नहीं दी, विड्थ ही तुमने सेट नहीं की तो भी काम करेगा। अब पॉइंट ये है कि हमने तो विड्थ सेट की नहीं तो कैसे काम कर रहा है। फिर ये जितनी भी कंटेंट की इसकी विड्थ है ना टेक्स्ट की, उसको मान लेता है, उसको उसकी विड्थ मान लेता है। अब कंटेंट की विड्थ पे कैलकुलेशन करना बहुत टफ हो जाता है, वो तुम करना है कि मैं उसको यहाँ पे तो मैं तुमको नहीं बताने वाला। गलत, अरे गलत है उस कंटेंट यानी कि टैग फर्स्ट इसकी विड्थ को तुम्हें निकालना है, फिर इस पे तुम्हें कैलकुलेशन करना है। समझ गए? आज समाप्त करें? अभी तो और भी 7 करोड़ है। अभी तो फ्लेक्स बेसिस हुआ है, फ्लेक्स हुआ, फ्लेक्स रिंग सेम काम करता है। मतलब अगर फ्लेक्स रिंग भी चलो देख ही लो, जिस भी जैसे फ्लेक्स ग्रो को जितनी विड्थ पड़ी थी उसमें से ग्रो हो गया। फ्लेक्स रिंग अगर तुम्हारे पास 2 बॉक्स हैं और कंटेनर की विड्थ कम है तो जिस पे भी तुम फ्लेक्स रिंग ज्यादा लगा दोगे वो श्रिंक हो जाएगा। और इसमें एक पॉइंट और होता है, अगर तुमने फ्लेक्स बेसिस 0 लगा दिया फिर तुम कुछ करते रहो, उसको कोई मतलब ही नहीं है, बढ़ेगा ही कभी भी नहीं बढ़ने वाला। फिर तुम चाहे विड्थ इसकी कितनी भी कम कर दो, कुछ भी कर दो हैं। पूरा पाकिस्तान में तो नहीं पड़ेगा। हाँ आपने जो मुंबई
ठीक है ना। अगर तुमने इसको फ्लैक्स 0 कर दिया, अब क्या हो गया, देखो फ्लैक्स 0 हो गया। अब टोटल जो बची हुई 400 पिक्सल थी ना, वो किसको मिल जाएगी, सेकंड वाले को। क्यों, क्योंकि अभी टोटल क्या हो गया, टोटल ग्रुप वो फ्लैक्स कितने, 2 2/2 400। अब 400 बचे तो 400 टोटल किसको चले जाएंगे, सेकंड वाले को, बची हुई स्पेस। तो ये बची हुई स्पेस पे काम करता है, ध्यान रखना। हमने टोटल अपना कितना दे रखा है इसमें, 600 पिक्सल है ना वही टोटल, और उस पे हमने इस पे काम करवा रहे हैं। बेस कितना है, 100 पिक्सल। वो 496, सॉरी 496 प्लस 2 98, और 2 पॉइंटों में चली जाएगी लगभग। डन। फ्लैक्स श्रिंक इसका उल्टा है, उसको श्रिंक होने का, जिस पे भी तुम श्रिंक लगा दोगे वो श्रिंक हो जाएगा। अगर बताऊं या फिर देख लोगे जाके, बोलो। हाँ, फिर नेक्स्ट आता है अलाइन सेल्फ, स्ट्रेच, सेंटर, फ्लैक्स स्टार्ट। ये किस पे काम करते हैं, चलो। और इसको हम थोड़ा हटा देते हैं। ये किस पे काम करते हैं, जयेश, अलाइन सेल्फ, सेंटर, फ्लैक्स स्टार्ट, फ्लैक्स इन। खुद को ही खींचता है, अलाइन सेल्फ खुद के ट्यूब पे, मतलब खुद के ट्यूब पे वर्क करता है, हाँ वही ना, खुद को ही बोलता है, खुद पे वर्क करता है। उसमें विड्थ हाइट, फिर उसको बड़ा छोटा, वो तो ठीक है, लेकिन काम किस पे करता है, फ्लैक्स स्टार्ट पर्टिकुलर एक एलिमेंट पे काम करता है, ध्यान रखना, एक एलिमेंट के लिए। अलाइन सेल्फ की बात कर रहे हैं ना, ये फ्लैक्स स्टार्ट तो वो अलग है, सेम है, फ्लैक्स स्टार्ट भी। ये सारी जितनी भी प्रॉपर्टी है ना अलाइन सेल्फ से जो काम करती हैं, वो सारी प्रॉपर्टी चाइल्ड पे काम करती है। किस पे काम करती है, अगर अलाइन आइटम लगा हुआ है, ध्यान रखना, अलाइन आइटम, तो ये पेरेंट से पेरेंट में काम करेंगी, लेकिन अलाइन सेल्फ लगा हुआ है तो ये चाइल्ड पे काम करेंगी। कितना डिफरेंस, अलाइन आइटम या फिर अलाइन सेल्फ। हालांकि दोनों ही वर्टिकल पे काम करती हैं, लेकिन वो एक एलिमेंट पे काम करेगी पर्टिकुलर, और वो जितने भी उस कंटेनर के अंदर एलिमेंट होंगे उन सभी पे काम करेगी। ठीक है, चलो देखते हैं फिर। क्लास कंटेनर ज़्यादा नहीं, 2 ही देंगे, ठीक है। चलो 3 दे रहा, तुम बोल रहे बोल में कुछ बोला ही नहीं, हमें सुनाई दिया तुम्हारे मन में। हमारा मन तो बाबा नहीं है। ए, टिल्लू। ए, है बाबा बाबा की टिल्लू। चीजें हवा में उछाल देता हूँ। ऐसी कोई चीज ही नहीं होती है। हाँ। Gravity? ए, तो जो न्यूटन ने स्विंग नहीं लगाया करते हो इधर से ऊपर से, मतलब ग्रेविटी कहाँ गई इसमें, वो एफर्ट तोड़ के बोलता है कि बोलने का नहीं है। वो ऐसा नहीं कि वो ऐसा भी नहीं कि वो सोच के जवाब देता है, डायरेक्ट दे ही देता है, ग्रेविटी करेगी। ए, बोलने का नहीं। मैं उछला हवा में, फिर मैंने भूत को इतनी जोर से पटका। देखो मैंने क्या बताया अभी,
इसमें भी हमें हाइट थोड़ी दे देनी चाहिए, उसके बाद इसको सेट करते हैं। अभी इसको खत्म करते हैं फिर करना 300 पिक्सल या 400, और बॉर्डर भी लगा देते हैं। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे, रेड नहीं, इस बार नहीं। Not this time. ठीक है, अभी हमने बात की अलाइन आइटम की। अलाइन आइटम किस पे काम करेगा? अलाइन आइटम देखो इस पे काम कर रहा है, मेन कंटेनर पे, यानी कि पेरेंट की प्रॉपर्टी है। अलाइन आइटम सेंटर हाँ याद आया। सभी पे इसी पे काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम अलाइन सेल्फ की बात करेंगे तो किस पे काम करेगा? चाइल्ड तो इस पे काम करेगा। अगर मैं एक चाइल्ड पे यहाँ पे लगा दूं, जिसको दिया है उस पे काम करेगा। हाँ, चाइल्ड में भी थोड़ा बहुत बॉक्स, पहले तो पैडिंग सेट करेंगे हम। पैडिंग 10 पिक्सल और बॉर्डर दिख ही नहीं रहा यार, काला को काला कालो कालो बोलू देखा से मुझे हाइट भी थोड़ी सेट कर देते हैं। पूरा क्यों लेगा यार, पैडिंग ज़्यादा देगी क्या? 10 पिक्सल इतनी ज़्यादा देगी? पूरा लगाया यार। कौन था ये? जैसे कौन Just कौन है? वो स्टूडेंट नहीं कह रहे थे आप? क्या? वो यूटी वो लड़की नहीं कह रहे थे आप उसको वो डेवलपर बनना था, डिजाइनर बनना। अच्छा, वो डेवलपमेंट क्लास में ठीक है, बढ़ा हाइट 50 पिक्सल। देखो अभी देखो अलाइन आइटम किस पे काम कर रहा है? सभी पे काम कर रहा है, लेकिन दे हम कहाँ रहे हैं? पेरेंट में, पेरेंट्स के अंदर दे रहे हैं ना। अब यही अलाइन सेल्फ इसके अंदर नहीं, अलाइन सेल्फ हम यहाँ पे देंगे। अलाइन सेल्फ, ठीक है। अलाइन सेल्फ कौन कौन सी प्रॉपर्टी है उसमें? स्ट्रेच तुमने पढ़ी है, सेंटर तो हमने ऑलरेडी कर ही दी है, नहीं तो फिर हम कर सकते हैं इसको हम हटा देंगे और यहाँ पे एक दूसरी क्लास लगा देंगे तो ज़्यादा फर्स्ट रहेगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये यहाँ पे न लगा के इधर लगा देते हैं, क्योंकि हमें एक एलिमेंट पे लगानी है ना पर्टिकुलर। चाइल्ड तो फिर तीनों में कॉमन हो जाएगा, तो आइडिया कैसे लगेगा फिर हमको किस पे क्या चल रहा है? अलाइन सेल्फ सेंटर, देखो जिस पे लगाया है वो वर्टिकली सेंटर है, बाकी दोनों अपनी जगह पे स्थगित है। बाकी दोनों ही अदर एलिमेंट अपनी जगह पे परसिस्ट कर रहे हैं। ये वर्टिकली सेंटर आ गया, तो अलाइन सेल्फ एक एलिमेंट पे काम करेगा, पर्टिकुलर जिस भी एलिमेंट पे तुम दोगे उस पे काम करेगा। ये प्रॉपर्टी है उसकी, बस ये तुम देख सकते हो। लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट किस पे काम करेगा? मान लो यहाँ पे हमने अलाइन आइटम दे दिया सेंटर, और इधर हम अलाइन सेल्फ में दे देंगे लेट्स स्टार्ट। अब ये ऊपर जाके चिपक जाएगा इसमें कंटेनर पे। अब ये मेन बॉडी से काम नहीं कर रहा है, ध्यान रखना। किस पे काम कर रहा है?
पेरेंट में मतलब चाइल्ड में काम कर रहा है, लेकिन ये अगर जैसे अगर हम यहाँ से ऊपर से मार्जिन दे दें, मार्जिन मैं 20 पिक्सल कर दूं, ठीक है, तो देखो ये मैन इस यहाँ पे नहीं गया, ये किसके टॉप पे है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, कंटेनर कंटेनर, बॉडी से नहीं, अपने पेरेंट से। तो पेरेंट से ही अलाइन स्टार्ट होगा, पेरेंट में ही ये सेंटर होगा, अगर सेंटर दोगे फ्लैक्स स्टार्ट करोगे तो पेरेंट से ही स्टार्ट होगा। अब अलाइन है इसलिए कहाँ पे काम करेगा, वर्टिकली। पिताजी से शुरुआत है। ठीक है, बोल सकते हो। पूज्य पिताजी पिताजी नेक्स्ट है बेस लाइन। वहाँ काम करते बेस लाइन और अच्छा वो भी है बेस लाइन, यहाँ पे भी, हाँ दोनों ही। वैसे ये वाली बेस लाइन ज्यादा काम करती है, ये वाली कम काम करती है। हैं। और बेस लाइन कैसे काम करती है, बेस की लाइन बेस लाइन अगर तुमने जैसे लगा दी तो फिर वो विड्थ, वो जो उसकी वो होती है ना मैन विड्थ वगैरह सबको भूल जाएगा। अब जैसे टेक्स्ट कंटेंट दिया है, इसमें मैं एक और लगा लेता हूँ, यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे थर्ड, एक और लगा देता हूँ, ठीक है, फर्स्ट सेकंड और इधर लगा दूंगा मैं थर्ड, ठीक है, और इस पे मैं अभी ये कर दूंगा इसको बैक, और इसकी मैं थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ, फर्स्ट की फॉन्ट साइज में कर देता हूँ 30 पिक्सल, और हाँ ठीक है। अभी देखो, अभी इन दोनों का जो वो है वो कहाँ किधर जा रहा है, एक ऊपर लिखा टेक्स्ट, एक नीचे लिखा हुआ है। अभी देखो, और इसमें से बॉर्डर भी हटा देता हूँ थोड़ा। अभी एक फर्स्ट है नीचे और सेकंड और थर्ड ऊपर है, ठीक है। बेस लाइन क्या करता है, चाहे हम जिस पे भी लगाएं, अब इस पे हमने 30 लगाया, इस पे मैं कर देता हूँ 50, फॉन्ट साइज 50 पिक्सल, ठीक है, और इस पे मैं 20 ही रखता हूँ, इसके या फिर इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। अब इस पे तुम बेस लाइन लगाओ, हालांकि ये पेरेंट में भी काम करती है। अब एक ही लाइन में आ गए, ठीक है, तो ये काम करती है बेस लाइन, और बेस लाइन पेरेंट की भी प्रॉपर्टी है, दोनों पे काम करती है, ऊपर भी लगा सकते हो और इसमें पर्टिकुलर चाइल्ड में भी तुम यूज कर सकते हो, यहाँ पे भी काम करती है। ठीक है, पेरेंट पे भी काम करती है और चाइल्ड पे भी काम करती है बेस लाइन प्रॉपर्टी। अभी इसको तुमने कितनी हाइट दी है, कहाँ पे क्या दिया है, फॉन्ट साइज में क्या दिखती है, वो सबको इग्नोर मार देगा। फिर जो टेक्स्ट है मेन बेस क्या उसका, उससे सभी को एक लाइन में लगा के रख देगा, बात कर। डन, खत्म आज का तुम्हारा लेक्चर है। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो बताओ।